हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार ये वाला ब्लाउज़ पैटर्न बना रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता भी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मधुबाला ब्लाउज़ जो पैटर्न रहता है फ्रंट से हमें पता है उसका शेप किस तरह से आता है, तो उसका निशान कितने इंच में किस साइज़ में हम लगाएं ताकि हमारी जो कटोरी है वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट फिट बैठे। बेल्ट भी ऊपर नीचे लूज़ ना हो, जो प्रॉब्लम नॉर्मली आती है, और ना ही कोई व्रिंकल आए। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपकी क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग ही नहीं स्टिचिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोनों चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे फैब्रिक देखिए मैंने इतने सारे क्यों लिए हैं। तो एक तो है हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक जो कि मैंने 80 सेंटीमीटर लिया है, और यहाँ पे मेन फैब्रिक दो हैं। तो कटोरी के लिए मैं ये शाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ करूँगी और प्लेन फैब्रिक हमारा साइड में आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हैं। आप एक फैब्रिक से भी मधुबाला ब्लाउज़ रेडी कर सकते हैं आराम से। जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है ना उसमें रेडी हो जाता है ब्लाउज़। और जो स्लीव की लेंथ है मैं अपने कपड़े के अकॉर्डिंग रखूँगी, जितना कपड़ा मेरा बचेगा तो वो एंड में मैं निकालना आपको बता दूँगी। अभी जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको मैं डबल फोल्ड करके रखूँगी, और सबसे पहले कटिंग करेंगे हम बैक पार्ट की। अब बैक पार्ट हमारा इसमें ओपन रहेगा और फ्रंट हमारा पैक रहेगा, क्योंकि फ्रंट में ना पैक साइड पे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। आप चाहें तो हुकाई के साथ भी इसे बना सकते हैं। हुकाई पैटर्न की कटिंग कैसे करनी होती है, अगर वो आपको सीखना है तो मुझे कमेंट में बता देना। अभी डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे फैब्रिक को अच्छे से रख लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद बैक पार्ट में सबसे पहले निशान लगाऊंगी मैं लंबाई का। तो लंबाई है मेरी 13 इंच की, सिलाई का 1 इंच प्लस करके निशान लगा लूंगी मैं 14 इंच पे। बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा तो बैक पार्ट में ही मैं हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन भी निकाल लूंगी। अब हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर का हाफ करके। तो फुल शोल्डर है मेरे 14 इंच के, 14 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। अब जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें से हम माइनस करके हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है कि आप नेक डीप कितना बना रहे हो। तो यहाँ से मैं नेक डीप रखूंगी 9.5 इंच का। 9.5 इंच के गले के लिए हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना होता है 1.6 इंच। तो यहाँ से मैं माइनस करूँगी 1.6 इंच। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी मेरा शोल्डर कितना आ रहा है। तो ये मेरा 5.5 इंच का आ रहा है। निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, चेस्ट डिवाइड 6। जो भी साइज हो चेस्ट का उसको डिवाइड 6 करना है। जैसे कि अभी मेरा कितना है 34, इसको डिवाइड 6 किया तो कितना आया 5.6 इंच। यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगा लेंगे 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जो भी चेस्ट का साइज हो उसे डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट है मेरी 28 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे, 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन होगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो डॉट पॉइंट का निशान आपको 4 इंच पे लगाना है, और ये निशान आपको हुक्काई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए लगाना है, नीचे से भी 4 इंच पे, और दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है हाफ इंच। अब हम निशान लगा लेंगे बैक पार्ट में आर्म होल के लिए। तो ये निशान लगेगा 1 इंच पे। यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे आर्म होल को, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। अब निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई के लिए। तो गले की चौड़ाई जब भी हम मधुबाला ब्लाउज बनाते हैं उसमें ज़्यादा ही होती है। कितनी ज़्यादा लेनी है मैं बता देती हूँ। तो 34 साइज़ के लिए अभी मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई रखूँगी 2.5 में 1 लाइन जितना आगे, यानी कि 2.5 के बाद 1 पॉइंट और 2.6 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। यहाँ से भी मैं निशान लगा लूँगी 2.6 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 36 या 38 जा रहा है ना, तो यहाँ से आप पूरा 3 का गला रखिएगा, और 38 से भी बड़ा जा रहा है तो 3.5 इंच तक भी आप आराम से गला ले सकते हैं। मधुबाला ब्लाउज में आगे का गला जितना ब्रॉड होगा ना, शेप उतना परफेक्ट आएगा। इन दोनों को मिलाएंगे और यहाँ पे गले का शेप देंगे गोलाई में। अभी ये मेरा 2.5 से 1 लाइन जितना ज़्यादा ही मैंने गले की चौड़ाई को रखा है।
अब गले को हम डाउन करेंगे। यहाँ से कितना माइनस होगा, अब हमारा शोल्डर 0.25 इंच, और इसको क्रॉस में मिला देंगे नेक की तरफ। बैक पार्ट की यहाँ पे मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट करेंगे। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे, फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए आपको यूज़ करना है फर्मे का, क्योंकि फ्रंट हमारा पहले फर्मे पे कट होगा, उसके बाद हम उसको डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फर्मा लूँगी। सबसे पहले आपको निशान लगाना है लेंथ के लिए। तो लेंथ का निशान लगाने से पहले नीचे की तरफ से आपको 1/2 इंच का मार्जिन निकाल लेना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब इसी लाइन से हम निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ बैक में रखी है उतनी फ्रंट में रखनी है। बैक में हमारी लेंथ है 14, तो फ्रंट में भी हम 14 इंच पे निशान लगा लेंगे लंबाई का। अभी देखो कि शोल्डर हमने निकाले हुए हैं, तो शोल्डर का निशान हम लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल का निशान हमारा लगेगा 5.6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का निशान अपने जितने इंच पे बैक पार्ट में लगाया है उतने इंच पे ही फ्रंट में लगाना है। यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो बैक पार्ट में हमने निशान लगाया था 8.5 इंच पे, उतना ही चेस्ट के साइज़ का आपको लगाना है फ्रंट पार्ट में। 8.5 इंच पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए। तो ये निशान आपको लगाना है 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से अंदर आएंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। अब जैसे हमने बैक पार्ट में आर्म होल को 1/2 इंच डाउन किया था ना, यहाँ पे भी आपको डाउन करना है और इसको क्रॉस में मिला देना है। आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे नेक के लिए। तो नेक की विड्थ हमारी रहेगी यहाँ से 2.5 में एक लाइन जितना, 2.6 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो जब भी हम मधुबाला नेक बनाते हैं उसमें हमें गला ज़्यादा ही रखना होता है। तो अभी मैं यहाँ से गले की लंबाई कितनी रखूँगी, 7.5 इंच। आप भी इतनी रख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट गला बन के रेडी होगा। यहाँ से भी मैं उतने इंच पे ही निशान लगा लूँगी, 2.6 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो गले का शेप कैसे देना है इसे भी ध्यान से देखिएगा। अभी देखो कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5 इंच पे। अब 5 इंच तक नेक को इस तरह क्रॉस में लेके जाएंगे। हल्का सा ऊपर तक भी इसको जाने देना है। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह से आपको नेक की मार्किंग करनी है। अब नेक की मार्किंग करने के बाद शोल्डर को हम 0.25 इंच माइनस करेंगे नेक की तरफ। माइनस करने के बाद इस शोल्डर का हम निकाल लेंगे एक सेंटर। सेंटर से मार्किंग होगी हमारी शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 8 इंच। सिलाई का 1/2 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे। शोल्डर टू एपेक्स का निशान सेम वैसे ही लगेगा। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 3.25 इंच। सिलाई का भी इसमें आपको प्लस करना है 0.25 इंच, क्योंकि फ्रंट की तरफ से तो हमारा कुछ भी मार्जिन नहीं निकलेगा। फ्रंट में हमारी हुकाई की पट्टी भी ऐड नहीं होगी, इसी में हम मार्जिन ले लेंगे 0.25 इंच का। तो 3.25 इंच में सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पे। नीचे की तरफ से भी आपको निशान लगाना है 3.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और इस डॉट पॉइंट को सिलाई में दोनों तरफ से आपको कवर करना है 1-1 इंच। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो फिर इसको दोनों तरफ से सिलाई में कवर कीजिएगा 1.25 इंच। अब अभी इसको क्रॉस में नहीं मिलाना है,
आपको पहले देखना है कि आप बेल्ट कितने इंच पे रेडी कर रहे हो। तो मुझे तैयार बेल्ट यहाँ पे 3 इंच का चाहिए, तो मैं 3 इंच पे निशान लगा लूँगी और 3 इंच तक हमारी डॉट की लाइन एकदम स्ट्रेट रहेंगी। ये हमारा बेल्ट जाएगा तो यहाँ तक तो डॉट की लाइन को एकदम सीधा रखना है। उसके बाद इसको क्रॉस में मिला के ले जाएंगे और डॉट पॉइंट से मिला देंगे जो हमारा एपेक्स पॉइंट है। देखिए इस तरह। अब हम निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो समझ लीजिए कि इतना कपड़ा तो हमारा सिलाई में जाएगा ये, तो इसको मैं यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। वेस्ट है मेरी 7 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब पीछे की तरफ से भी हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे 3 इंच पे। बेल्ट वाली लाइन को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ आगे की तरफ से बेल्ट में आपको ऊपर आना है 1 इंच और इसको क्रॉस में मिलाना है 2 इंच तक। ये देखो इस तरह से स्ट्रेट करेंगे इसको। 1 इंच क्रॉस में आए ना, इसको यहाँ पे हमें गोलाई में देना है हल्का सा क्रॉस में। अभी देखो कि यहाँ पे हमारी फ्रंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेन क्या है कि मधुबाला ब्लाउज में जो कटोरी है उसका शेप हम कैसे दें। आपको पता है कि आपका एपेक्स पॉइंट कितने इंच पे रेडी हो रहा है और एपेक्स टू एपेक्स कितने इंच पे रेडी हो रहा है, यही मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मेरा एपेक्स टू एपेक्स कितना आया, 3.5 इंच आया, 3.5 इंच का। तो दूसरी तरफ भी मैं कितने इंच पे निशान लगा लूँगी, 3.5 इंच पे। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है उससे कम से कम आपके पास 2 इंच से लेकर 2.5 इंच तक का कपड़ा तो होना ही चाहिए। इतना भी आपको निशान नहीं लगाना है कि बैक साइड में सिर्फ 1 इंच का कपड़ा बच रहा है या सिर्फ इतना बच रहा है 0.25 इंच का कपड़ा। इतना कम कपड़ा बचेगा ना तो फिर शेप ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। बैक की तरफ से यानी कि फिटिंग वाली लाइन से आपका कितना गिप जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए अभी मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 में 1 लाइन जितना कम, तो 2 या 2.25 जितना तो आपका आना ही चाहिए। अब आर्म होल की तरफ से कितना गैप रखेंगे, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2 इंच पे। अब इस पूरी लाइन को हम गोलाई देते हुए कटोरी के शेप में मिला लेंगे। अब देखिए कटोरी का शेप मेरा कितना परफेक्ट आया है। इसी तरह से आपको मधुबाला ब्लाउज में शेप देना होता है। फ्रंट की भी ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा बेल्ट में डॉट पॉइंट आया था ना, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अभी बेल्ट में तो हमारा कोई भी डॉट नहीं आएगा, ये हमारा सिलाई में ही जाएगा। और इसको यहाँ पिन से अटैच कर लेंगे। अब इसमें मैं मार्जिन ऐड करना बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारी कटोरी ऐड होगी तो सिर्फ यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होगा। कटोरी में कहाँ मार्जिन ऐड होगा, तो फ्रंट की तरफ से कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा, नेक की तरफ से कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। आसपास से जहाँ हमारी कटोरी लगेगी सिर्फ वहाँ से हम पूरे में मार्जिन निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैं कट का निशान भी लगा रही हूँ, आपको भी लगा के रखना है ताकि याद रहेगा। जहाँ कट का निशान नहीं है वहाँ से मार्जिन नहीं निकालना है। चलिए फैब्रिक पे रख के इसमें मार्जिन निकाल लेते हैं। देखिए फर्मे को यहाँ मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर जमा के पूरी मार्किंग कर ली और मार्जिन सिर्फ कहाँ से लिया है, जहाँ हमारी कटोरी अटैच होगी। ज़्यादा मार्जिन भी मैंने नहीं निकाला है, सिर्फ 0.25 जितना ही मैंने मार्जिन निकाला है, इतना ही आपको निकालना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी देखो कि कटिंग में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जॉइंट वाले साइड पे आना चाहिए, क्योंकि बेल्ट हमारा फ्रंट से पैक रहेगा ना, तो ये फ्रंट का हिस्सा आपका पैक ही आना चाहिए। अब कटोरी को कट करना देख लेंगे, इसको साइड में रखेंगे। कटोरी को भी आपको पैक वाली साइड से कट करना है। अभी देखो कि मेरे पास जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ सेंटर से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर मैं कटोरी वाला फर्मा रख लूँगी। अब जहाँ हमारा पैक रहेगा वहाँ पे मैं पैक वाली साइड को जमाऊंगी। पूरे फर्मे की सबसे पहले मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्जिन निकालना देखेंगे। साथ ही आपको ये डॉट पॉइंट की मार्किंग भी यहाँ पे कर लेनी है।
अब इसमें हम कितना मार्जिन निकालेंगे दोनों तरफ से, हाफ इंच का। नेक को छोड़ते हुए आसपास से आपको हाफ इंच का मार्जिन निकालना है। देखो अभी मार्जिन तो मैंने निकाल लिया है, डॉट पॉइंट के निशानों की मार्किंग भी मैंने कर ली थी। इनको इस तरह से हम क्रॉस में मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि हमारा एपेक्स पॉइंट कितना आ रहा है नीचे की तरफ से। कितना आ रहा है, ये मेरा 3 इंच का आ रहा है। कहाँ से आया है, जहाँ से हमने मार्जिन नहीं निकाला है वहाँ से 3 इंच का आया है। तो 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अब इनको हम क्रॉस में मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे कटोरी की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद डॉट पे आपको लगाने हैं छोटे छोटे कट, ताकि ये दोनों साइड पे आ जाएगा। आने के साथ दूसरे वाले साइड पे भी आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग करनी है। कटोरी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कटोरी की कटिंग मेरे कौन से वाले फैब्रिक से होगी, इस वाले फैब्रिक से। तो मेन फैब्रिक पे कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे। स्लीव की कटिंग जैसे हम बाकी पैटर्न में करते हैं उसी तरह से होगी।